एक महिला को जरा सा सम्मान क्या मिल जाए, कुछ दरबारी सरकारी चाटुकार एंकरों को कितनी मिर्ची लगती है, यह आपको दिखाता हूं। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ये कुछ चेहरे नहीं हैं, और भी कई चेहरे हैं जो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल निष्पक्ष है। मैं बात कर रहा हूं रजत शर्मा की। रजत शर्मा शाम को एक शो लेकर के आते हैं, आज की बात, और बड़ी मीठी मीठी बातें बड़ी शालीनता के साथ में कहते हैं, लेकिन इनके विचार और इनकी भक्ति वो आप देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। रजत शर्मा ने विनीश फोगाट के वेलकम पर रजत शर्मा विनीश फोगाट के वेलकम पर ना जाने क्यों इतने खफा हो गए, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया और विनीश को लेकर के उन्होंने जो कहा है, पहले आपको मैं वो बताता हूं और उसके बाद में ध्रुव राठी, एक ऐसा नौजवान जो लगातार अपने काम से अपनी पहचान बना रहा है, उसने भी कुछ जवाब दिया और उसके साथ साथ रजत शर्मा पर बात करेंगे। ये रजत शर्मा जो विनीश फोगाट पर आज उंगलियां उठा रहा है, वो रजत शर्मा कहां फेविकोल पी लेता है जब लगातार महिलाओं के शोषण की बात होती है या लगातार महिला खिलाड़ियों को पीछे धकेला जाता है। लेकिन सबसे पहले जरा इसका पोस्ट देखिए। रजत शर्मा ने आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट के अंदर रजत शर्मा वो कहते हैं, चैंपियन विनीश को सिर आंखों पर बैठाओ, मान दो वो देश का गौरव है, पर हरियाणा में इलेक्शन है, इसलिए उसे अपनी ट्रॉफी की तरह मत घुमाओ, खेल में राजनीति मत घुसाओ। बृजभूषण शरण सिंह भी नेता नगरी करते थे, बीजेपी को धमकाते थे, वो एसपी में चले जाएंगे, 4-5 सीटें हरवा देंगे। पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी गई। जब तक खेल में राजनीति और परिवारवाद घुसा हुआ है, हमें मेडल नहीं मिल सकते हैं। ओलंपिक में मेडल पाने वाले 84 देश थे, हम 71वें नंबर पर आए हैं। जरा सा नीदरलैंड 6ठे नंबर पर है, छोटा सा कोरिया 8th नंबर पर है। हमारे प्लेयर के लिए बजट था, पूरा सपोर्ट था, पर क्या हुआ? सच तो यह है कि मेडल पाने के लिए 10-15 साल की तैयारी चाहिए, उसकी पहले 70 साल किसी ने परवाह नहीं की। खेलों की सारी एसोसिएशन कुछ नेताओं और कुछ परिवारों की दुकान बन गई। ये अभी भी पूरी तरह बदला नहीं है, पीछे से वही चलाते हैं। अब भी हम सुन रहे हैं कि विनीश को राज्यसभा में लाएंगे, मनु भाकर को असेंबली चुनाव लड़वाएंगे। अब प्लेयर्स को लेकर या तो राजनीति हो सकती है या सारा फोकस मेडल लाने पर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। रजत शर्मा यहां पर कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी पूरी एसोसिएशन को चला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, और खेलों की तैयारी 10-15 साल लगता है, 70 साल किसी ने इसकी परवाह नहीं की। रजत शर्मा शायद भूल गए या उनकी याददाश्त कमजोर है या जानबूझ करके मक्कारी कर रहे हैं। भारतीय हॉकी का गोल्डन पीरियड कब था और भारतीय हॉकी ने कब कितने गोल्ड मेडल जीते, जरा रजत शर्मा को जाकर के 2-4 किताबें आज पढ़ लेनी चाहिए। और हाल के कुछ वर्षों में भी अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त में कितने मेडल आते थे। और अगर केवल हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तब कितने मेडल आते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों को कितना मान सम्मान दिया और मौजूदा सत्ता ने खिलाड़ियों को कितना मान सम्मान दिया है, अगर आप टटोलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल विनीश फोगाट को लेकर के, सवाल इस बात को लेकर के कि क्यों आखिरकार दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें सामने आ गई, सवाल इस बात को लेकर के कि दीपेंद्र हुड्डा क्यों विनीश फोगाट को लेने के लिए चले गए, तो कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। एक तस्वीर जरा आप देखिए, दीपेंद्र हुड्डा, वो ये तस्वीर में नजर आ रहा है, ये 9 अगस्त 2021 की उनका खुद का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, सिल्वर विजेता रवि दहिया और ब्रॉन्ज विजेता बजरंग पूनिया और हॉकी इंडिया के सभी खिलाड़ियों का दिल से स्वागत किया। ये 2021 की तस्वीरें हैं, तब तो हरियाणा में चुनाव नहीं था, ना लोकसभा चुनाव था, ना विधानसभा चुनाव था। अब इसके बाद एक और तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आप देखिए जिसमें बजरंग पूनिया, उनके गले में मेडल लटका हुआ है और दूसरे हैं योगेश्वर दत्त, जिनके गले में भी मेडल लटका हुआ है। यह 2014 के अंदर एशियन गेम में गोल्ड मेडल विजेता योगेश्वर दत्त हैं,
जो अब बीजेपी के नेता है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी से हार चुके हैं, लेकिन इनको लेकर के राजनीति नहीं दिखाई देती है। अगर केवल बात दीपेंद्र हुड्डा की ही है तो उसको हम साइड में भी रख देते हैं। विनीश फोगाट के ऊपर बात हो रही है तो इसी फोगाट परिवार में विनीश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। विनीश फोगाट की बहन बबीता फोगाट, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, बाकायदा चुनाव भी लड़ चुकी है, हार भी चुकी है। लेकिन रजत शर्मा का कोई एक पोस्ट अगर आप दिखा देंगे तो मान जाऊंगा कि रजत शर्मा ने तब भी कोई एक ऐसा ही पोस्ट किया हो। लेकिन रजत शर्मा आज विनीश के वेलकम को लेकर के और विनीश की राजनीति को लेकर के क्यों आखिरकार इतना बेचैन है, यह आपको समझना चाहिए। लेकिन क्या विनीश की पहचान सिर्फ इतना भर है कि विनीश को ये लोग ट्रोल करके और छोटा कर देंगे? तो मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया। ध्रुव राठी का ये ट्वीट देखिए। ध्रुव ने ट्वीट करके कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूं। विनीश फोगाट स्वर्ण पदक जीता 2014 के अंदर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के अंदर, 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ के अंदर जीता, 2018 में जकार्ता एशियन खेल में जीता, गोल्ड मेडल जीता, 2021 के अंदर अलमाटी एशियन चैंपियनशिप के अंदर, 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के अंदर फिर से उन्होंने गोल्ड जीता, 2021 में उन्होंने तत्कालीन विश्व चैंपियन को हराया और अपने वजन वर्ग में दुनिया भर में रैंक नंबर 1 की पहलवान बन गई। 2024 में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन को हराया और लगभग गोल्ड जीत लिया, यानी अभी की बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ऐतिहासिक तथ्य देखिए आप। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, राष्ट्रमंडल खेलों में 2 भार श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। यह ध्रुव राठी ने लिखा है। देखिए, आंकड़े सबके पास में होते हैं, लेकिन कौन किस आंकड़े को दिखाना चाहता है यह उसकी मंशा पर डिपेंड करता है। कोई किसी को आगे बढ़ाने के लिए लिख रहा है, कोई किसी को पीछे धकेलने के लिए लिख रहा है और कोई फैक्ट पर केवल बात कर रहा है। आगे बढ़ाना है या पीछे धकेलना है, यह आप तय करिए। विनीश फोगाट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या विनीश फोगाट की टांग खींच करके उसको नीचे गिरा देना चाहिए, यह आप लोग तय करिए। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। रजत शर्मा की यादाश्त के लिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जरा इन पर भी बात कर लीजिए। ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। 4 तस्वीरें आप देखिए और इसमें वो नेता भी नजर आ रहे हैं जो आज बीजेपी के अंदर हैं। सबसे पहले आप देखिए, 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा के नेता हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह आज बीजेपी के नेता हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त आज बीजेपी के नेता हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल आज बीजेपी की नेता है। क्या रजत शर्मा को तब इतने ही पेट में दर्द हुआ जब ये नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की? क्या ये ओलंपिक में और अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में जीतने वाले खिलाड़ी अगर राजनीति में आते हैं तो ये कुछ बहुत बुरा कर रहे थे? क्या इनकी वजह से खेल बर्बाद हो गया या केवल विनीश फोगाट की वजह से हुआ है? विनीश फोगाट की ये तस्वीरें कुछ आप देखिए। ये तस्वीरें सुबह 11 बजे की है जब विनीश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट से चली थी। जबरदस्त तरीके से एयरपोर्ट पर भी सुबह से लोग जुटने शुरू हो गए और उसके बाद में जब विनीश फोगाट रात को करीब 1:30 बजे अपने घर पहुंची, बलाली उनके गांव में पहुंची, तब की ये तस्वीरें देखी और तब की ये तस्वीरें बताती हैं कि विनीश के 150 किलोमीटर के करीब, कायदे से वो 125 किलोमीटर है लेकिन करीब 150 भी अगर मान ले तो 150 किलोमीटर के सफर जिसको 2.5-3 घंटे में आसानी से तय किया जा सकता था, वो सफर तय करने में 13 घंटे लग गए। और विनीश ने अपने गांव में पहुंच करके राजनीति की या वाकई एक सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन उन्होंने किया, एक सच्ची खेल भावना की मिसाल दी। आप तय करिए। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी ताई जी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार आज
सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूंगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की और सबसे ज्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि ये बहन मेरे गांव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है। लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक रिकॉर्ड हमारे गांव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में आप सब लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा रहे हैं। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी कोशिश करूंगी कि आपका कर्ज, हर एक उम्मीद, हर एक आपका जो विश्वास है, मैं उसको कभी ना तोड़ूं, हमेशा बरकरार रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रजत शर्मा जैसे लोगों को विनीश की ये ईमानदारी नजर नहीं आएगी। जो विनीश अपने गांव की लड़कियों को आगे आने के लिए आह्वान कर रही है, वो विनीश का प्यार, मोहब्बत, उन लड़कियों के लिए जज्बा पैदा करना, वो नजर नहीं आएगा। और ये रजत शर्मा खुद कितने दूध के धुले हुए हैं, इस तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा। रजत शर्मा, आपको ये तस्वीर पुरानी है और बार बार ये तस्वीर कई बार सामने आती है। एबीवीपी का चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें विजय गोयल दिखाई दे रहे हैं, सुनील मित्तल, रजत शर्मा वो आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने का काम किया था एबीवीपी का। तो खुद राजनीति में कूद करके और अब पत्रकार बन करके बैठे रजत शर्मा। और ये रजत शर्मा जो कि लंगोटिया यार की तरीके से माने जाते थे उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब के, और अरुण जेटली के और बाकी मीडिया के किस तरह के रिश्ते थे सब जानते हैं, तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन रजत शर्मा आज के इस दौर में अकेले नहीं है। जब विनीश को बाहर किया गया था तो उस वक्त में न्यूज 18 की एक प्रवक्ता, एक एंकर ने क्या लिखा था देखिए। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, हर देशवासी की तरह विनीश को राष्ट्र ज्ञान की जोशीली धुन पर पदक लेते हुए देखना मेरा भी सपना था। विनीश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर हर किसी को गहरा दुख है। इस खबर को सुनकर के मेरा दिल भी टूट गया। इस दौरान मेरे वक्तव्य से अगर किसी को गुस्सा आया हो तो स्वाभाविक है। मेरा मंतव्य किसी को दुख पहुंचाना या किसी का अपमान करना कभी नहीं था। मैं खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। दरअसल ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इन्हीं मोहतरमा ने ऑन एयर विनीश फोगाट जब बाहर हो गई थी तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ इसी तरीके से है, मैं रात भर पढ़ती रही और अब जाकर के मैं बाहर हो गई, यानी एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। उस महिला पहलवान जिसने अपने नाखून कटवाए, जिसने अपने बाल कटवाए, जिसने लगातार रात भर प्रैक्टिस की, लगातार रात भर एक्सरसाइज की,
अपने शरीर का खून भी दे दिया और उसको यह सब कुछ ढोंग लग रहा था। और फिर बाद में न्यूज 18 ने भी इसी तरीके से अपने हाथ खींच लिए। न्यूज 18 ने लिखा कि आज ओलंपिक खेलों की कवरेज के दौरान हमारे एक एंकर ने अपनी व्यक्तिगत राय को अनुचित तरीके से पेश किया है। न्यूज 18 सभी देशवासियों की तरह विनीश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने से आहत है। तो दरअसल जो व्यक्ति के अंदर का गुब्बार होता है या व्यक्ति के अंदर की जो कुंठा होती है वो निकल करके सामने आ जाती है। लेकिन ये रजत शर्मा जैसे लोगों को, ये गोदी एंकरों को कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होती है, जरा सी दिक्कत नहीं होती है जब राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। और राम रहीम जैसे लोग, बलात्कारी लोग जब जमानत पर बाहर आकर के बीजेपी का समर्थन करते हैं तब इनको जरा सी दिक्कत नहीं होती है। खबर देखिए आप, हरियाणा में गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा देगा भाजपा को समर्थन, हनीप्रीत ने किया ऐलान। तो इस पर जरा सी भी इनको दिक्कत नहीं होती है कि आखिरकार ये क्यों बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब इनको दिक्कत तब होती है जब कोई अगर विपक्ष के साथ में हो। तो इनकी दिक्कत खिलाड़ियों से है या इनकी दिक्कत किससे है, इस बात को आप समझ सकते हैं। रजत शर्मा से एक और सवाल पूछ लिया जाना चाहिए। खबर आप देखिए, पत्रकार रजत शर्मा चुने गए डीडीसीए के अध्यक्ष। अब जरा डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा से पूछा जाए कि उन्होंने कितने रणजी मैच खेले हैं, उन्होंने कितने अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, और कभी अमित शाह के ऊपर वो इतनी लंबी पोस्ट लिख सकते हैं क्या? अमित शाह के बेटे पर वो इतनी लंबी पोस्ट जय शाह पर लिख सकते हैं? अमित शाह और जय शाह से सवाल पूछ सकते हैं कि आप खेलों के अंदर राजनीति क्यों घुसा रहे हैं? क्या जय शाह की कोई काबिलियत है? क्या जय शाह ने वाकई कोई तीर मारा है जिसकी वजह से उन्होंने बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया? तो सवाल बहुत सारे हैं और इसीलिए रजत शर्मा जैसे लोग अपने आप को चुपके से ऐसे पेश करते हैं चाशनी के अंदर डुबो करके कि लोगों को लगता है कि नहीं बहुत निष्पक्ष है, लेकिन इनके अंदर का जो रंग है वो निकल करके सामने आ जाता है कि इनके अंदर कौन छिपा बैठा है। और इनके अंदर जो छिपा बैठा है वो तब निकल करके खूब सामने आता है जब बीजेपी को दिक्कत होने लगती है, और जब बीजेपी को फायदा होता है तो रजत शर्मा जैसे लोग मुंह में फेविकोल डाल लेते हैं और ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और आज रजत शर्मा जैसे लोग वही काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रजत शर्मा का ये जो ट्वीट है वो सही है या वाकई रजत शर्मा ने अपनी कुंठा जाहिर कर दी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।